आज मैंने कफील के साथ इतना झगड़ा किया है, मेरे ख्याल में कोई बंदा भी इतना झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मुझे गलत चीजें पसंद नहीं है। तो उसने मुझे क्या बोला है, कैसे ही हमारा झगड़ा हुआ है, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप इस चीज का ख्याल रखना, अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया होता है, ऐसा कोई काम करवाता है, तो आपने लाजमी झगड़ा करना है, अपने हक के लिए खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि सर झुका दो, एक बार अगर सर झुका दिया तो बार बार वही काम आपको करना पड़ेगा। बाद में आपके लिए मुसीबत वो काम बन जाएगा। बाद में आप लोग यही सोचोगे कि यार काश ये मैं पहली बार नहीं करता, आज तो मेरे जिम्मे हो गया। जो मजबूरी में काम करवाते हैं वो आपका हकीकत में काम बन जाता है। फिर जितना साल आप उसके साथ काम करोगे वो बार बार आपको सुनाएगा कि ये काम आपने क्यों नहीं किया, ये आपके जिम्मे था, ये आपने क्यों नहीं किया। तो ऐसे झगड़ा करते रहेंगे। तो आज मेरा क्या झगड़ा हुआ है उसके साथ, क्या बात से हम यानी झगड़ा किया, कौन सी बात मुझे पसंद नहीं आई, वो सब आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि आपके जिम्मे कौन कौन सा काम है। जब तुम पाकिस्तान से आते हो या कोई कफाला करके आते हो, तो आप लोगों ने देखना है, इत्तेफाक करना है कि भाई ये काम हम करेंगे, ये काम हम नहीं कर सकते। अगर आपके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो आप एमबीसी से भी बात कर सकते हो। पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, पूरे मुल्क का एमबीसी होता है, तुम उनसे रब्ता कर सकते हो। हर किसी का अपना रूटीन होता है, निजाम होता है, निजाम के बगैर इधर कोई भी नहीं चलता। अगर तुम लोग उनके सामने झुक जाते हो तो एमबीसी के पास आप लोग नहीं जाते हो, तो उसका अदाला आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आप तंग हो गए, जलील हो गए। इसी काम के पीछे आप लोगों का जीना हराम कर देंगे ये लोग। मैं जब इधर नया आया था, इसके पास मैंने कफाला करवाया था, तो इसके साथ मेरा मुहिदा था कि भाई मैं एक गाड़ी धोऊंगा, जो गाड़ी मैं चलाता हूँ वो गाड़ी मैं धोऊंगा। अगर उसी गाड़ी में कोई चीज खराबी हो तो मैं मसूल हूँगा। रात मेरा कफील मेरे पास आया, बोलता है 2-3 गाड़ी अंदर है, मेरे बेटे की है, एक मेरी बेटी की है, तो वो गाड़ी धो लो, वो बहुत ही गंदे हैं। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। मैंने बोला तू कफील है, लेकिन मेरा हक बनता है आपको वो बातें बताना जो मैंने आपके साथ इत्तेफाक किया है। मेरा इत्तेफाक इतना नहीं था कि तुम्हारा पूरे घर का गाड़ी धोएगा या तुम्हारा कोई घर अंदर धोएगा। तो मैंने उसको सबसे पहले यही बात की है, दोबारा मैंने ये बात भी की है, अगर हाँ मैं गाड़ी धोऊंगा लेकिन उसका अलग पैसा लूंगा। मैंने उसको अपना पासपोर्ट भी दे दिया, इकामा भी दे दिया। इतने तक बात आ गई है। वो भी भड़क रहा था, मैं भी भड़क रहा था, तो मैंने ये सब चीज़ें फेंक दी, गाड़ी की चाबी फेंक दी। मैंने बोला भाई मैं काम नहीं करूंगा, जो मेरा इत्तेफाक है वो इत्तेफाक वाला काम करूंगा। इत्तेफाक वाला जो काम है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा मैं खुद उसको करूंगा। तो ये बातें हमारी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो कफील मेरे से बात नहीं कर रहे। चाबी मेरे को वापस कर दिया, इकामा वापस कर दिया, पासपोर्ट वापस कर दिया। मुझे पता है आप लोगों के लिए ये काम मुश्किल होगा, लेकिन एक दिन के बाद वो दोबारा सा वैसे स्टार्ट हो जाएंगे, बातें करना, गपशप लगाना। 2 दिन नाराज़ होंगे तो दफ़ा करो, 2 दिन नाराज़ होने दो, तो 2 दिन के बाद फिर वापसी वहीं हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो दोबारा आपको वो काम नहीं बताएंगे जो आपके ज़िम्मे नहीं होगा। उसको भी पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा वो काम नहीं करता है जो हम लोग चाहते हैं। मसलन ये लोग ज़्यादा कुछ चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमारा गाड़ी, पूरा जो गाड़ी है घर का, वो भी साफ़ करे, हमारा घर का जो निज़ाम है वो भी चलाए, हमारा घर को भी धोए, पोछा लगाए, घर के अंदर जो अखराजात है वो पूरे करे। ये लोग इतना चाहते हैं कि ये हम ड्राइवर लेके आते हैं, वो ये नहीं समझते कि हम ड्राइवर लेके आए। वो बोलते हैं घर का अमाल हम लोग लेके आए, पूरा घर का काम करेंगे। तो मेहरबानी करके इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात करें, मेहरबानी करके अपने कफ़ीलों के साथ झगड़ा करें कि भाई जो हमारे ज़िम्मे काम है हम वो करेंगे। मेहरबानी करके ड्राइवर का जो रूटीन है वो रूटीन आप लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है, हम लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है। जो भी काम बताते हैं हम बोलते हैं तैयब, बस हम लोग करते हैं। तो ये हम नहीं करते कि भाई हमारा इत्तेफाक नहीं है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। अगर ये हम लोग बोल दें तो हमारा इधर इज्जत होगा। अल्लाह के बंदे, अभी हमारा इज्जत नहीं है इधर। हम बेइज्जत होते हैं, फिर भी घर का काम पूरा करते हैं, फिर भी बेइज्जत होते हैं। तो ये काम मत करें, अल्लाह के लिए मेहरबानी करें, अपने हक के लिए खड़ा हो जाएं। हिंदी हो, बंगाली हो, इंडियन हो, जो भी हो, अपने हक के लिए काम करें, अपने हक के लिए खड़ा हो जाए।
تو یہ جو سعودی لوگ ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایک دن صرف یہ لوگ غصہ ہوں گے، نہ آپ کو خروج لگائیں گے، نہ آپ کو چھٹی لگائیں گے. خروج کا بھی ان کا پیسہ لگتا ہے. خروج کا ان کے ساتھ انکوائری بیٹھ کے کرتے ہیں کہ تمہارا کیوں خروج تم اپنے عامل کو لگا رہے ہو، تم خراب ہو، وہ خراب ہے. یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے مسئلہ ہے، یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. یہ لوگ بھی خروج نہیں لگا سکتے. تو مہربانی کر کے اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرو. ٹھیک ہے، میری یہ چھوٹی ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک کر دینا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب لازم کرنا. اللہ حافظ.